हार्दिक स्वागत है। मैं स्वतंत्र बहादुर सिंह, कार्यकर्ता माई होम इंडिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस वक्त की प्रतीक्षा थी, हम सभी के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, फाउंडर माई होम इंडिया आदरणीय सुनील देवधर जी हम सभी के बीच में आ चुके हैं। अभी कुछ मिनटों में हम सभी के बीच में आने वाले हैं। गैलरी में अगल बगल जो भाई बंधु खड़े हैं, मैं आप सभी से माई होम इंडिया के द्वारा आयोजित सह आयोजक फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति स्वर्गीय प्रमोद निगम की स्मृति स्वच्छता सम्मान हम सभी साक्षी बन रहे हैं इस गौरवशाली पल के, जब पहले स्वच्छता के द्वारा हमको स्वस्थ बनाने की परिकल्पना करता है और लोकतंत्र की 75 वर्षों की यात्रा के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी स्वच्छता की बात करते हैं। बनारस में एक सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय प्रमोद निगम प्रधानमंत्री जी के इस अभियान और जन आंदोलन में पूरे मनोयोग के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ते ही नहीं, उसे जीवन का मूल मंत्र बना समाज का जो वंचित तबका है, सोशल तबका, वंचित तबका है, शोषित तबका है, उसको कैसे समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, कैसे जो एक बीच की खाई है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसको कैसे फिल किया जाए सभ्यता का, इसके ऊपर वो काम करें। आज उनकी स्मृति में हम सभी इस स्वच्छता सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं और आप सभी अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत करता है। जब मैं काशी में आया था, मेरी उम्र 22 वर्ष थी और स्वर्गीय प्रमोद निगम की उम्र 45 वर्ष थी और एक 22 वर्ष का तरुण और एक 45 वर्ष का अधेड़, हम दोनों में मित्रता हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम दोनों मित्र थे, उस मित्रता की क्या सीमा थी वो अवर्णनीय है। प्रमोद निगम जी का दुकान सड़क पे लगता था और ऐसा एक घटनाक्रम घटता है कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको विस्थापित कर दिया जाता है। हम सभी लोग इस सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या होगा। पूज्य जवाहर जी हम सभी के बीच में नहीं है। आदरणीय जवाहर जी कहते हैं कि अपनी लड़ाई तो पशु लड़ता है, मानो तो समस्त मानवीयता की लड़ाई लड़ता है। प्रमोद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। बनारस के समस्त पटरी वालों की आवाज बनो, समस्त ठेला वालों की आवाज बनो। और उसी समय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अस्तित्व में आ जाती है। उसका फाउंडर सदस्य होने का गौरव हमें भी प्राप्त है। और 15 वर्षों की यात्रा में 2007 से लेकर के 2017 तक, इन 10 वर्षों की यात्रा में प्रमोद जी अपने पीछे एक 15,000 का समाज खड़ा करते हैं, जिस समाज की कोई आइडेंटिटी नहीं, जिस समाज के बारे में समाज में कोई अवधारणा नहीं, जिसे पढ़ा लिखा अभिजात वर्ग या सुसंस्कृत वर्ग ऐसा मानता था कि ये पटरी वाले, ठेला वाले के इल्जाम लगाते हैं, अव्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें महसूस होगा कि जो व्यक्ति बलिया से चलकर, गाजीपुर से चलकर, मऊ से चलकर, देवरिया से चलकर अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुंदरलाल चिकित्सालय में इलाज कराने आता है तो उसका बजट अलाउ नहीं करता है तो किसी रेस्टोरेंट या होटल में इलाज। कपड़े की आवश्यकता सबको है, परिधान की आवश्यकता सबको है, सबके मानव के छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम एक बड़ा समाज करता है। बनारस में इनकी संख्या 25,000। उस वर्ग के बीच में आदरणीय प्रमोद जी ने ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया। मैक्सिमम जगहों पे वेंडिंग जोन डेवलप हो चुका है, आया है विचार में, व्यवहार में, काम करने के तरीके में। बेशक प्रमोद जी आज हम सभी के बीच में नहीं, सपना देखा था, उनका योग्य पुत्र अभिषेक निगम उस सपने को आगे बढ़ा रहा है और वह ऑर्गेनाइजेशन दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको हम जानकारी की बात बताते हैं, आपको आश्चर्य होगा। ये करीब 2015 की बात है। प्रमोद जी ने पूरे बनारस के पटरी वालों से अपेक्षा किया था कि आप ब्लड डोनेशन करें, राष्ट्रीय हित में ब्लड डोनेशन करें, रक्तदान करें। 400 पटरी वालों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में इकट्ठा होकर ब्लड डोनेशन का काम किया।
माय होम इंडिया के कार्यों में भी आदरणीय प्रमोद जी का सहयोग मिलता था। जब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों को उत्तर मुझे नहीं मिलते थे, तो उस उत्तर को ढूंढने का मैं काम आदरणीय प्रमोद जी के द्वारा करता था। बेशक प्रमोद जी की कमी मुझे खलती है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रमोद जी के न होने पर भी उनका मिशन, उनका विजन, उनकी सोच, उनकी विचारधारा को आगे हम सभी लोग मिलकर बढ़ा रहे हैं। और प्रमोद जी का एक सपना था कि कार से उतर कर भी कोई ठेले वाले से खाने पीने का सामान खरीद सके। इस प्रकार की हेल्थ हाइजीन की वो क्या बोलते हैं अवेयरनेस और जागरूकता समाज के बीच में आवे। और आज मुझे देखने को मिल रहा है कि इस बनारस का बुद्धिजीवी वर्ग एक पटरी वाले के चाट वाले के आयोजन में, सड़क पर जूता सिलने वाले के आयोजन में ये समाज का प्रबुद्ध वर्ग खड़ा है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और पीछे बैठे अपने पटरी वाले साथियों से मैं निवेदन करूंगा, फेरी पट्टी ठेला व्यवसाय समिति के सदस्यों से, कि आप कृपा करो इस काशी की प्रबुद्ध जनता का आप तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत करें। झांकी कृपया शांति बनाए रखें। जब देश का दर्द किसी नौजवान के सीने का दर्द बन जाता है तो फेरी पट्टी, तो माय होम इंडिया का जन्म होता है। आदरणीय सुनील जी, हम सभी के फाउंडर संस्थापक, अब हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। अब हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। अतिथि के क्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम सभी के बीच में प्रोफेसर पीएन सिंह साहब हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। प्लीज संजीव जी, प्रोफेसर पीएन सिंह सर को मंच पर लाने के लिए। आदरणीय हम सभी के इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कल्पतरु प्लाईवुड एंड डोर्स के अधिष्ठाता बीके पटेल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। रुद्र जी प्लीज कोऑर्डिनेट। हम सभी के अनिल किंजवाडेकर जी, आप पेशे से आर्किटेक्ट हैं और शहर के प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमान सतीश जैन साहब, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह महादेव जी। अभिषेक निगम से मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी को मंच पर लाएं। श्री हरीश, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के हम सभी के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय सुनील जी, फाउंडर माय होम इंडिया, हम सभी के प्रेरणा स्रोत। आप सभी लोग नहीं, श्री हरिशंकर सिन्हा साहब, आदरणीय मनोज कुमार साहब, आदरणीय अनिल यादव जी, श्री अभिषेक निगम जी,
आप सभी लोग अतिथिगण से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए। मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कृपया कार्यक्रम को बिना औपचारिकताओं में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनील देवधर जी के स्वागत के लिए सूरत संजीव सिंह रिसा, वरुण सिंह बाबा विश्वनाथ जी का मोमेंटम। माय होम इंडिया के और आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित आदरणीय अनिल किंजवानेकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह आदरणीय सुनील जी को देकर सम्मानित करें।
माय होम इंडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता आलोक रंजन जी से मैं आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर पीएन सिंह साहब का आप स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सदस्य बीके पटेल जी हम सभी के बीच में मंच पर अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं माय होम इंडिया के सीईओ आदरणीय सरोवर झा जी से निवेदन करूंगा कि माय होम इंडिया परिवार की तरफ से आप उनको सम्मानित करें। संत लाल यादव जी माय होम इंडिया के आप ट्रस्टी हैं, दिल्ली से आए हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सभी के आदरणीय अनिल किंजवाडेकर जी को आप सम्मानित करें। राम प्रताप जी आप माय होम इंडिया को उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी लखनऊ से आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका आना हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय इंजीनियर राम विजय सिंह साहब के स्वागत के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर विक्रम झा विक्रम झा जी से हम आग्रह करेंगे कि आज के हम सभी के कार्यक्रम में आयोजन समिति के सदस्य सी एस सतीश चंद्र जैन जी का आप स्वागत करें। आयोजन समिति का सदस्य रजनीश चौरसिया जी मंच पर आए और फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह महादेव जी का आप स्वागत करें। सत्येंद्र शर्मा जी माय होम फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा जी का आप स्वागत करें। सुशील मिश्र मोनू जी कोऑर्डिनेटर माय होम इंडिया भदोही। अभिषेक निगम जी फेरी पट्टी ठेला व्यवसाय समिति के सचिव हैं, आप उनका स्वागत करें। अभिषेक जी शशि शेखर पटेल जी
सत्यवान सिंह, डॉक्टर अभिषेक, आदरणीय मनोज कुमार जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय मनोज जी आयोजन समिति के सदस्य। शशि शेखर पटेल जी, शशि शेखर व्यवसायी समिति के संरक्षक अनिल यादव जी का आप सम्मान करें। शशि शेखर जी, शशि शेखर पटेल जी, आदरणीय अनिल यादव जी का स्वागत। माय होम इंडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आप मंच के अतिथि आदरणीय अभय सिंह जी का स्वागत करें। हम सभी नेहा दुबे, हमारी माय होम इंडिया के कार्यकर्ता, मैं आग्रह करूंगा स्वागत करें। हम अतिथियों का सत्कार कर चुके हैं। काशी की जैसी परंपरा है, हम सभी से आपसे निवेदन करेंगे, एक स्वर में एक बार काशी में सबसे अधिक जो प्रिय हैं हम सभी के भगवान काशी विश्वनाथ, एक बार कृपया आप सभी लोग समवेत स्वर में समस्त अतिथियों के स्वागत के क्रम में हर हर महादेव का घोष करें, गगनभेदी स्वर घोष करें। आज का यह दिन सामान्य दिन नहीं है। आज यहां पर जो जनरेटरी उपलब्ध है, जो दर्शक और जो अतिथि मंच पर उपलब्ध है, मैं ये कह सकता हूं कि गागर में सागर। मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि यहां पर जो भी लोग बैठे हैं प्रबुद्ध वर्ग से, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ वर्किंग के लोग, प्रत्येक वर्ग के लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की जो प्रमुख समितियां हैं, प्रमुख समितियों से प्रमुख कार्यकर्ता इधर मौजूद हैं। माय होम इंडिया के बारे में मैं आपको 2 मिनट में अपनी बातों को बताऊंगा। जब देश का दर्द किसी नौजवान के सीने का दर्द बन जाता है, तब माय होम इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। हम सभी का फाउंडर और संस्थापक आदरणीय सुनील जी नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप प्रचारक हैं। प्रचारक जीवन से वापस आने के बाद जो उन्होंने मूलभूत समस्याओं को वहां पर स्टडी किया और ऐसा महसूस किया कि जो नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं हैं, उसकी समस्या का कारण नॉर्थ ईस्ट नहीं है, उन समस्याओं का कारण असल में जो अपना ये भारतवर्ष रेस्ट ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, उसके जड़ में कहीं न कहीं छुपा।
आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा है। इस लोकतंत्र की लंबी यात्रा में बहुत सारे अच्छे कार्य हुए, बहुत सारे होने बाकी हैं। लेकिन आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट का जो यथासंभव डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो चीजें होनी चाहिए, मूलभूत फैसिलिटी, उन चीजों का डेवलपमेंट न हो पाने के कारण हमारे छात्र, हमारे भाई, हमारे बहन नॉर्थ ईस्ट से निकल करके भारत के शेष शहरों में स्टडी करने आते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आते हैं, और उनकी भाषा अलग, बनावट अलग, आकृति अलग, खान पान अलग। इस आधार पर प्रायः हम अपने उस भारतवासी को जो हम किसी से कहीं भी देशभक्त में कमी उनकी नहीं है, उनको प्रायः हम विदेशी मान बैठे। हम मानते थे कि ये विदेशी है, कोई उनको चाइनीज कहता, कोई चिंगी कहता, कोई उनको नेपाली कहता। और ये चीजें जो वहां पे अलगाववादी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को टानिक देने का काम करते थे। और कहीं ना कहीं जो अलगाववाद के आंदोलन थे, सुनील जी ने विषय तय किया कि इस अलगाववाद के विरुद्ध हमको एक रचनात्मक काम खड़ा करना है। और उसी दरमियान माय होम इंडिया का जन्म होता है। देश के जितने इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, देश के जितने बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, शिक्षा के यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब जगहों में माय होम इंडिया की यूनिटें हैं। और हम 24 घंटा 24 आवर हेल्पलाइन प्रोवाइड कराते हैं। अब तक अपनी इस वर्षों की जर्नी में हमने लाखों लोगों को हेल्पलाइन प्रोवाइड कराया है। देश के समक्ष कोई चुनौती आए, मानवीय चुनौती, कोविड महामारी, लाखों लोगों को हम लोगों ने भोजन और लाखों लोगों को हम लोगों ने हेल्पलाइन प्रोवाइड कराया, सामाजिक सहयोग से, आप सभी के सहयोग से। काशी में भी माय होम इंडिया के कार्य करते लगभग 10 वर्ष हो गए। माय होम इंडिया का एक प्रमुख प्रकल्प, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, बाल सुधार गृहों के बीच में हमारा काम है। ये बाल सुधार गृह में बच्चे आते कैसे हैं, कहां से आते हैं? समाज में अच्छी ताकतें हैं जो देश के लिए काम करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं, लेकिन कुछ बुरी ताकतें भी हैं जो अपने निहित स्वार्थों के लिए देश के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध भी काम करने का काम करती हैं। अंग व्यापार के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए और बाल मजदूरी के लिए शहरों में गरीब जगहों से, गरीब बस्तियों से बच्चों को लाया जाता है। जो बच्चे चिल्ड्रन होम में, जो बच्चे पुलिस की नजर में आते हैं, सामाजिक संस्थाओं की पकड़ में आते हैं, वो चिल्ड्रन होम में लाए जाते हैं। चिल्ड्रन होम एक अस्थायी व्यवस्था है। गवर्नमेंट के कुछ चिल्ड्रन होम्स हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे सो कॉल्ड एनजीओज के द्वारा भी चिल्ड्रन होमों का संचालन। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे वहां आ जाएं, उन बच्चों को उनके माता पिता से रीयूनाइट करने का काम करें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जितनी अधिक संख्या रहेगी गवर्नमेंट का, उतना अधिक फंड आएगा। उनकी दरिद्रता, उनके कुपोषण को दिखा करके समाज के जो समाज बंधु हैं, जो सहयोगी बंधु हैं, उनसे हम डोनेशन लेंगे और उनका तो डेवलपमेंट काफी हो जाता है। लेकिन वो बच्चे और उन बच्चों की पीड़ा का कोई, और उनके माँ बाप और उन बच्चों के बिछड़न का जो पीड़ा है, वो उनको दिखाई नहीं देती। माय होम इंडिया ने इस पीड़ा को महसूस किया और ये तय किया कि हम पूरे देश के चिल्ड्रन होम में काम करेंगे। और मुझे बताते हुए आपको ये खुशी हो रही है कि पूरे देश में पिछले 4 सालों में 3000 प्लस बच्चों को उनके माता पिता से कनेक्ट करने का हमने काम किया, जोड़ने का काम किया। और एक तो ऐसा बच्चा जो मात्र 4 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिसिंग हो जाता है और उसको केवल अपना गांव याद होता है, न जिला याद होता है, न ब्लॉक याद होता है, न तहसील, न तालुका, उस बच्चे को भी बिछड़ने के 18 वर्ष बाद माय होम इंडिया कनेक्ट करती है। और हमें गौरव है कि वो लड़का माय होम इंडिया का बदल है। रामनगर में भी, यहाँ काशी स्थित रामनगर में चिल्ड्रन होम में अपनी बाल गतिविधि संचालित है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जब स्वच्छता का विषय उठाया तो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता उन्होंने उसको स्वीकार किया और हनुमान घाट है उसकी स्वच्छता का बीड़ा उठाया। कोविड के कारणों से, कोविड वेव के कारण थोड़ा सा रुकावटें आई, लेकिन उस पर भी हमने ठीक तरीके से काम किया। जन आरोग्य रक्षा के माध्यम से करीब सैकड़ों हम सभी ने मेडिकल चेकअप कैंप्स बनारस में किए, जिसमें हजारों लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप, दवाओं का वितरण इत्यादि किया। आज एक नई शुरुआत हो रही है। काशी में माय होम इंडिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, छात्रों, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके बीच में भी माय होम इंडिया प्रमुखता से काम करती है। आज के डेट में मैं आपको ये विश्वास दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के किसी भी हिस्से में अगर नॉर्थ ईस्ट का छात्र है और अगर पीड़ा में है, तो सबसे पहले अगर उसे कोई याद आता है तो माय होम इंडिया की याद आती है। और वो 24 आवर में फोन करता है, 24 आवर में खेलता है। जब भारत के एक शिक्षा के केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में
भारत मेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगता है, तो इस चुनौती को माय होम इंडिया देश स्तर पर स्वीकार करती है और हम नया विकल्प खड़ा करते हैं, राष्ट्रवाद का मंथन। देश के विद्यालयों में, देश के कैंपसों में, मेडिकल कॉलेजों में हम जगह जगह संगोष्ठी करते हैं, सेमिनार करते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों अभियान हमने चलाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टडी सर्कल के माध्यम से इस राष्ट्रवाद के मंथन और युवाओं के बीच में वैचारिक और राष्ट्रभाव को स्थापित करने के लिए हमने काम किया। मलिन बस्तियों में सेवा के माध्यम से, चिकित्सा प्रकल्प के माध्यम से माय होम इंडिया ने काम। ये काशी का माय होम इंडिया का वृत्त है जिसे मैंने आपको अवगत कराया। अब मैं इंट्रोडक्शन स्पीच के लिए हम सभी के अग्रज और माय होम इंडिया के दिलगिसर सहयोगी आदरणीय अनिल किंजवाडेकर जी को आमंत्रित करता हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित हॉल में आप सभी लोग एवं मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों का मैं सादर सबको नमन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी है आज हम लोगों के लिए कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के स्मृति में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आदरणीय हमारे स्वर्गीय प्रमोद निगम जी, जिन्होंने एक स्वच्छता अभियान को लेकर के इस शहर में एक बड़ा अभियान चलाया और उस कार्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जो भी उनको बोल दीजिएगा, हम कनेक्ट नहीं हैं। ये स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न घटक है। स्वच्छता से ही समृद्धि आती है। जिस तरह से हम लोग शरीर को निरोगी रखने के लिए स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से घर को, समाज को, शहर को भी स्वच्छता की आवश्यकता है। उसी से हमारा ये समाज, देश, समाज जब समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। और इस स्वच्छता अभियान के लिए हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया और हम सबको इस दिशा में प्रेरित किया और हम लोग आज उसी कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी प्रेरणा से हमारे स्वर्गीय प्रमोद निगम जी ने भी इस कार्य को हाथ में लिया और बहुत कि जोर शोर से और एक संगठनात्मक दृष्टि से इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच माय होम इंडिया के संस्थापक आदरणीय श्री सुनील देवधर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, त्रिपुरा विजय के शिल्पकार, प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, सनातनी, जो समरसता के भाव से समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाले श्री सुनील देवधर जी हमारे बीच हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो इस स्वच्छता अभियान की दृष्टि से यहाँ पर आएं और हम लोगों को आमंत्रित करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपनी टेक्निकल टीम से ये निवेदन करूंगा कि डॉक्यूमेंट्री को आप सभी के समक्ष ये डॉक्यूमेंट्री उन स्वच्छता के 9 नवरत्नों का है, जिन्होंने 9 लोगों को हमने चयन किया है। उनको नाम दिया है स्वच्छता के नवरत्न। उनको वो पॉलीथीन का उपयोग नहीं करते, डस्टबिन का प्रॉपर उपयोग करते हैं, नाखून बाल समय से काटते हैं, ग्राहकों के प्रति उनका व्यवहार सदव्यवहार है और वो डिजिटल पेमेंट लेते हैं, फूड सेफ्टी का लाइसेंस है। उनकी दुकानें वेंडिंग जोन में, अर्थात उनकी दुकान शहर में इंक्रूचमेंट का कारण नहीं है। प्लीज। ये है रामचंद्र प्रजापति जी। इनके द्वारा सारनाथ क्षेत्र में स्थित प्रत्येक वेंडरों के साथ प्रतिदिन स्वच्छता अभियान चलाया जाता है और प्रत्येक वेंडर को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम ये करते रहे हैं। सभी वेंडर के पास ऑनलाइन भुगतान लेने की सुविधा है।
इन सभी को FSSAI का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। वह यह ग्राहकों से निवेदन करते हैं कि कूड़ा नियत स्थान पर ही फेंकें और उसके लिए उन्होंने अपने यहाँ पोस्टर भी लगा रखे हैं। सारनाथ क्षेत्र में रहने वाली ये है शीला देवी जी। कोविड-19 के दौरान महिला होने के बावजूद बिना किसी भय और डर के हॉट स्पॉट एरिया में भी जाकर घर घर सब्जी उपलब्ध कराई है इन्होंने। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से संवाद करने का अवसर भी प्राप्त कर चुकी हैं। ये है दुर्गाकुंड के कबीर नगर नामक कॉलोनी के श्री अरविंद मौर्य जी। अरविंद मौर्य कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आच्छादित होने के उपरांत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वर्चुअल संवाद स्थापित करने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं। इनके रेहड़ी पर 60 प्रकार के मोमोज विक्रय किए जाते हैं।
दीनानाथ पाल, दीनानाथ जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के पास चाय की रेहड़ी लगाते हैं। अपनी रेहड़ी से प्रतिदिन सैकड़ों लाचार व असहाय लोगों की मदद करते हैं। किसी को गर्म पानी की जरूरत है, किसी को और इस तरह की चीज़ों के बारे में जानना है, तो वे लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी ने वर्चुअल संवाद कर इनका मनोबल बढ़ाया। ये है शशि कुमार गुप्ता जी। अपने स्वादिष्ट चाट का ठेला वेडिंग जोन इंग्लिशिया लाइन में विगत 20 वर्षों से स्वच्छता का मानक पूरा करते हुए लगाते आ रहे हैं, जो भी लगातार 5 वर्षों से FSSAI द्वारा आयोजित दिल्ली के फूड फेस्टिवल में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रथम पुरस्कार पाने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें मॉडर्न कार्ट ठेला भी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोहरादो क्षेत्र में दूध दही का कारोबार करने वाले ये हैं विकास यादव जी। विकास यादव जी अपने क्षेत्र में चर्चित कारोबारी के रूप में गिने जाते हैं। इस वेंडर ने कोविड-19 काल में घर घर जाकर सेवा प्रदान करने का कार्य किया है।
श्री शिव प्रसाद अस्पताल कबीर चौरा के बाहर बबलू यादव जी अपनी रेहड़ी पे कारोबार करते हैं। अस्पताल में भर्ती असहाय गरीब लोगों के लिए प्रतिदिन मदद करते रहते हैं। रेहड़ी पटरी से जुड़े बच्चों की शिक्षा दीक्षा में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। इन समय में एक बात सामान्य देखी गई है कि सभी लोगों ने FSSAI का सर्टिफिकेट लिया है, सफाई स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं और ऑनलाइन पेमेंट लेने से जरा भी नहीं हिचकते। ये है गणेश यादव जी। गणेश यादव जी का ठेला लहरतारा ओवरब्रिज के पास कैंट स्टेशन के निकट लगता है। बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी जलेबी के हुनरमंद इस इंसान ने दिल्ली के फूड फेस्टिवल में स्वाद का जादू चलाकर काशी का नाम देश में गौरवान्वित करने का कार्य किया है। ये है मीनू देवी जी। इनके चाट का ठेला विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी मशहूर है। बड़ी संख्या में पर्यटक इनके रेहड़ी पर चाट का जायजा लेने अवश्य आते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। पुरस्कार विजेताओं के भारत माता की
धन्यवाद दिल्ली से चल के आए माई होम इंडिया के संस्थापक परम आदरणीय हम लोग के गार्जियन सुनील देवधर जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित मंच पे विराजमान गणमान्यों, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पटरी व्यापारीगण, जो हमारे 9 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसमें शहर के हमारे ऐसे पुराने लाभार्थी हैं जिन्होंने स्वच्छता का मानक निर्धारित करते हुए अपनी सेवाएं कोविड काल में प्रोवाइड कराई है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि ये हमारे 9 लाभार्थी भाई साहब के हाथों से सम्मानित होंगे, अभिनंदन होगा उनका। और उस क्रम में सबसे पहले मैं रामचंद्र प्रजापति जी, जो कि सारनाथ के स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, मैं सम्मान प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। भाई साहब, ये रामचंद्र प्रजापति जी हैं जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से संवाद स्थापित किया था, और ये अपने नींबू पानी का और नारियल पानी का रेडी लगाते हैं। इनको 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि आज भाई साहब के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। सभी अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि भाई साहब के साथ थोड़ा आगे आ जाए। दूसरा नाम है हम लोग के बीच में शीला देवी जी, जिन्होंने कोविड काल में डोर टू डोर जाके सर्विस प्रोवाइड कराई थी। एक जन मानस के बीच में लोगों को सुविधाएं पहुंचाई थी। बिना अपने जान की परवाह किए उन्होंने रात दिन समाज के लिए एक अद्भुत काम किया। शीला देवी जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। शीला देवी जी प्रोवाइड कराई है। मैं शीला देवी जी से भी निवेदन करूंगा कि आके भाई साहब के हाथों सम्मान प्राप्त करने का कष्ट करें। इनको प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने वर्चुअल संवाद स्थापित किया था और इनकी वेंडिंग की काफी सराहना भी की थी। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। शीला देवी जी को भी 21,000 रुपए के चेक से उन्हें उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अरविंद मौर्य जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अरविंद मौर्य जी का मोमोज का रेडी है। इनके यहाँ 60 प्रकार के मोमोज को बनाया जाता है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अरविंद मौर्य जी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में संवाद स्थापित किया था, और अरविंद मौर्य जी से उनके मोमोज खाने की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इच्छा भी जाहिर की थी। इस गौरवशाली क्षण के लिए अरविंद मौर्य जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और भाई साहब के हाथों इनको 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रोवाइड कराई जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। ये सम्मान यहाँ बैठे एक सम्मानित स्ट्रीट वेंडरों का है, स्ट्रीट वेंडर लीडरों का है और शहर का है। तो ये बहुत गौरवशाली क्षण है। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए अरविंद मौर्य जी का। हम लोगों के बीच में दीनानाथ पाल जी उपस्थित हैं, जो कि चाय की रेडी लगाते हैं दीनदयाल के सामने। ये विगत
कई वर्षों से वही अपना वेंडिंग जोन में कारोबार करते आ रहे हैं और दीनानाथ पाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। दीनानाथ पाल जी से उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी ने संवाद स्थापित किया था। इनको प्रोत्साहित करने के लिए कोविड काल में इन्होंने बहुत से मरीजों की सेवा की। काफी उनकी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सराहना भी हुई थी और ऐसे वेंडरों का आज सम्मान करके माई होम इंडिया का मंच और यहाँ बैठे लोग बहुत प्रीत महसूस कर रहे हैं। दीनानाथ पाल जी को भी 21,000 रुपए की धनराशि प्रोवाइड कराई जा रही है चेक के माध्यम से। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा दीनानाथ पाल जी का भी अभिनंदन करें। शशि कुमार गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। ये नेशनल फूड वर्षों से जा रहे हैं और जिसमें एफएसएसआई द्वारा आयोजित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने चाट का रेहड़ी लगाते हैं। शशि कुमार गुप्ता जी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में अपने चाट का फूड फेस्टिवल में 10 वर्षों से अपना स्टॉल लगा रहे हैं और जिसमें उन्हें कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थी हैं। इनको केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी साहब ने मॉडर्न का ठेला प्रोवाइड कराया है और 5 वर्षों से लगातार भारत सरकार के मिनिस्टर के द्वारा काशी का प्रथम स्थान ले आके काशी का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शशि कुमार गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। इनको भी 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि भाई साहब के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। सम्मान के क्रम में हमारे बीच में विकास यादव जी हैं। विकास यादव जी की विशेषता रही है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में इन्होंने घर घर जाके दूध, पनीर और दही पहुंचाने का काम किया। इस नौजवान स्ट्रीट वेंडर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें। क्योंकि एक ऐसा पल था कि कोई किसी के घर नहीं जा रहा था, हॉटस्पॉट एरिया में कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटाता था। ऐसे में ये नौजवान बिना कुछ सोचे समझे जाके लोगों की सेवा करता था। ऐसे नौजवान का इस मंच से अभिनंदन करें और भाई साहब से निवेदन करूंगा इनको भी 21,000 रुपए के चेक को देके इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हम लोगों के बीच में चाट विक्रेता बबलू यादव जो इलाज कराने के लिए और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में इनके साहस को सलाम। बबलू यादव जी अपनी वेंडिंग पे कारोबार करते हुए समाज के ऐसे वर्ग को की भी मदद करते हैं। ऐसे में बबलू यादव जी का भी स्वागत, अभिनंदन। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा बबलू यादव जी का अभिनंदन कर इनको भी 21,000 रुपए का चेक प्रोवाइड कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन होना चाहिए। ये कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए आयोजित किया गया है। आप लोगों का कार्यक्रम है, ये आपका सम्मान है।
हम लोगों के बीच में की मंच पे आने का कष्ट करें। गणेश यादव जी कचौड़ी जलेबी का रेहड़ी लगाते हैं। लगभग 5 वर्षों से नेशनल फूड फेस्टिवल में अपनी रेहड़ी को लेके जाते हैं और कोविड के पूर्व में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया था दिल्ली में। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। इन्होंने स्वच्छता का और स्ट्रीट फूड वेंडिंग का पूरा ख्याल रखते हुए अपनी रेहड़ी को सुचारू रूप से चलाने का काम किया है और बनारस के स्ट्रीट वेंडरों का और काशी के स्ट्रीट वेंडरों का गौरव भी बढ़ाने का काम किया है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि गणेश यादव जी को भी 21,000 रुपए का चेक प्रोवाइड कराकर उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच रेहड़ी लगाती हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के जितने पर्यटक हैं अपनी मेहनत कश तरीके से अपने रोजी रोजगार को आगे बढ़ाते हुए वहां के पर्यटकों की सेवा करना और अपने स्ट्रीट वेंडिंग को बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच में महिला होने के बाद भी सर्विस प्रोवाइड कराना, ये माई होम इंडिया के लिए और पेरीपट्टी ठेला व्यवसायी समिति के लिए बहुत गर्व की बात है। मीनू देवी जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मीनू देवी जी को भी 21,000 रुपए का चेक प्रोवाइड कराकर उनका अभिनंदन करें। मैं अपने सम्मानित अतिथियों से भी आग्रह करूंगा कि अभिनंदन के उपरांत हमारे जितने भी सम्मानित स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ एक ग्रुप सेशन फोटो करा। आप लोग थोड़ा पीछे हो। भाई साहब से भी निवेदन करूंगा, उन सभी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब के साथ एक ग्रुप सेशन हो जाए, फिर भाई साहब के साथ एक सिंगल फोटो हो जाए हमारे लाभार्थियों की। सभी अतिथिगण से आग्रह है कि एक ग्रुप सेशन हो जाता। थोड़ा मंडल बना लीजिए, थोड़ा मंडल बना। यहाँ उपस्थित सभी हमारे उत्सव मूर्ति का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्तिगण तथा मुख्य वक्ता जी के साथ एक सिंगल फोटो, क्लोजअप फोटो जो है जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का और सभी महान अनुभूतियों का जो मंच पे विराजमान है। उन सभी से निवेदन है कि अपने स्थान ग्रहण करें।
और माई परम आदरणीय स्वतंत्र बहादुर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का पुष्प देकर अभिनंदन करें और जोरदार तालियों से स्वागत। इसके बाद ज्यादा कुछ न कहते हुए, चूंकि हम लोग को भाई साहब को सुनना है, जोरदार अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मर्यादा है, समय की अपनी सीमा है। बिना समय नुकसान किए मैं एक साथ सभी का नाम बोलता हूँ। आप सभी लोग मंच पे आ जाए। आदरणीय प्रमोद जी के गुरु और प्रमोद जी का संरक्षक जिनको हमेशा मिलता था, ऐसे हम सभी का आदरणीय गुरु जी पंडित शिव कुमार शुक्ल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए। एडवोकेट अवधेश सिंह जी साहब से मैं निवेदन, रविशंकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए। डॉक्टर अशोक राय साहब से मैं आग्रह करूंगा। प्रख्यात बाल लोक विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक राय सर से मैं आग्रह करूंगा। डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विवेक कुमार सिंह साहब हम सभी के बीच में मौजूद हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। हम सभी के संरक्षक आदरणीय GN सिंह, आदरणीय गोरखनाथ सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर। हम सभी का आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह गौतम जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक अपनी जगह पे बैठ जाइए। 5 मिनट का ये महान अनुभूतियों का सम्मान समारोह है। जो लोग भी पीछे, बाबा जी सबको बैठाइए पीछे। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। माय होम इंडिया के कार्ड ऑफ थैंक्स को हम मुख्य वक्ता के भाषण से पहले कराते हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोफेसर PN सिंह साहब, आदरणीय प्रेम नारायण सिंह साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। मंच पर और सभागार में उपस्थित परमादरणीय देवियों और सज्जनों, स्वतंत्र जी ने मर्यादा की सीमा रेखा खींच दी है, इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं, ज़्यादा समय नहीं लेने वाला। दायित्व धन्यवाद ज्ञापन का है। सबसे पहले जितने लोग इस सभागार में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनको माय होम इंडिया की तरफ से। इसके साथ साथ जिन 9 विभूतियों का सम्मान हुआ है आज, वे वास्तव में सम्माननीय हैं, वंदनीय हैं।
मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनके अभिनंदन के बाद और एक चीज और मेरे समझ में आई, मैं माय होम इंडिया के कार्यक्रम में पहली बार ये देख रहा हूं और मुझे लगा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उसमें अगर हम या हमारी संस्था कहीं से सहयोगी हो सकती है तो मुझे खुशी होगी स्वतंत्र जी। इसके साथ साथ इस प्रकल्प के सूत्रधार जिनको जाना भी है बहुत जल्दी, मैं देख रहा था भाई साहब कह रहे थे कि मेरा सामान पहले पहुंचवाओ, मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। फिर भी आपकी जो कल्पना है वो जो साकार रूप ले रही है, इसके लिए काशी में इस मंच से आयोजकों की तरफ से, इस पूरे जन समुदाय की तरफ से और काशी की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ मैं आप सबका पुनः पुनः वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, ताकि अधिक से अधिक जो समय बचे उसमें हम आदरणीय सुनील जी भाई साहब को सुन सकें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। मुख्य वक्ता हम सभी के प्रेरणा स्वरूप आदरणीय सुनील जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार पुनः प्रेम से मुझे लग नहीं रहा है मैं वाराणसी में हूँ, आवाज में दम नहीं है, बाबा नाराज हो जाएगा। बोलिए अब लग रहा है कि मैं काशी में आया। मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, सभी क्षमा करें, मैं सभी का नाम उल्लेख नहीं कर सकता। और सामने बैठे हुए सभी मान्यवर, आज मुझे अभी अनिल जी ने ऐसे कहा, यहाँ पर कई बड़े बड़े कार्यक्रम होकर गए, बहुत बड़े दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर गए, जिनको समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, मान्यता है, जिनका सम्मान है, जिनका नाम है, ऐसे लोग यहाँ पर सामने भी बैठे, सम्मानित भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन इस भवन के निर्माण के बाद पहली बार रेडी पटरी वाले, ठेला वाले और सामान्य लोग इस हॉल में आए बैठे और उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया। साथियों, माय होम इंडिया यही मैसेज देना चाहता है कि बाबा के दरबार में सब समान है, कोई ऊंचा नीचा, कोई बड़ा छोटा नहीं। आज मुझे स्वर्गवासी प्रमोद जी की बहुत याद आ रही। जिस दिन मैंने वाराणसी में आना शुरू किया, मैंने वाराणसी में 2012 से आना शुरू किया। आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि पूर्वोत्तर के बच्चों के साथ आत्मीयता का व्यवहार स्थानिक समाज का हो, इसलिए माय होम इंडिया शुरू हुआ। जब पता चला वाराणसी में बीएचयू में ही नहीं, अनेक जगह पर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, तब सबसे पहले उनसे संपर्क करने के लिए मैं काशी आया। उसके बाद में जब मेरी 2014 में मोदी जी जब पहली बार यहां से पीएम बनने के लिए पहले एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जो 2-3 लोगों को दिल्ली से भेजा गया उसमें से मैं भी था। उस समय मलिन बस्तियों में, दलित बस्तियों में, पिछड़ी हुई या अति पिछड़ी हुई या और जो भी उसकी परिभाषा आप कीजिए, ऐसी बस्तियों में जाकर काम करने का दायित्व स्वतंत्र बहादुर के पास था। तब मेरा उससे परिचय हो गया और स्वतंत्र बहादुर जी के साथ मुझे एक
सामान्य दिखने वाला, एकदम सामान्य दिखने, जिसके अंदर कोई अहंकार मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया, जिसके अंदर कूट कूट कर विनम्रता बैठी हुई, ऐसा एक बहुत ही पहले ही देखते ही जिसके बारे में इंप्रेशन हो रहा था, एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति है। ऐसे प्रमोद कुमार निगम जी से मेरा परिचय हुआ। उसके बाद में साथियों, जब भी मैं बनारस आया, जब भी मैं काशी आया, स्वतंत्र बहादुर जी के साथ बिना भूले बिना चूके प्रमोद जी मेरे साथ रहा करते। जितने लोगों के मैं घर गया हूं 2014 से लेकर उनकी निर्मम हत्या होने के दिन तक, सबको याद होगा कि मेरे साथ प्रमोद जी थे। और मैं हमेशा स्वतंत्र बहादुर से फोन पर जब बात करता था तब प्रमोद जी का हालचाल में जरूर लेता था। और कई बार उन्होंने भी मुझे सीधे फोन किया और बताया कि ऐसा कोई विषय है जो आपके संज्ञान में मैं डालना चाहता हूं। रेडी पटरी वाले लोगों के लिए उनके मन में जो तड़प थी, उनके मन में उनको संगठित करने के बारे में जो उनका विचार था, जो उन्होंने प्रयास किया था, वो ऐतिहासिक था, अभूतपूर्व था। और काशी के रेडी पटरी वाले उनको जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, आजीवन याद रखेंगे। स्वच्छता के लिए खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश का आह्वान किया, 2014 में वे प्रधानमंत्री बने जून में, और तुरंत जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन आया, उसमें उन्होंने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया। और सिर्फ नारा ही नहीं दिया, इससे पहले कई लोग आए गए जिन्होंने स्वच्छता के नारे दिए, स्वच्छता के लिए आह्वान किए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में जो प्रामाणिकता थी, वो प्रामाणिकता पहले नहीं थी। आज तक उन्होंने स्वच्छता का विषय छोड़ा नहीं है, जो उन्होंने 2014 में एक बार ठान लिया कि इस देश को मैं स्वच्छ सुंदर हरित बनाकर रहूंगा। उन्होंने उसके लिए फंड्स दिए। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर जो महिलाएं, 5.5 लाख गांव में ऐसी महिलाएं थी जिसमें शौचालय घर के अंदर नहीं थे, और खुले में शौच करने के लिए उस गांव के लोग मजबूर थे। पुरुषों का क्या है, पुरुष तो चले जाते थे, कभी भी समस्या मां बहनों की होती। सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद जाना पड़ता था, उसके बीच में चाह कर भी नहीं जाती। और कितनी सारी दुर्घटनाएं उनके साथ हुई है। जब दिन दहाड़े वो कहीं शौच के लिए चली जाती थी तो उनके साथ कुकर्म होते थे। इस देश में ऐसे लाखों विद्यालय थे साथियों, जिन विद्यालयों में इतनी बड़ी क्रूरता थी कि लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं बने। क्यों जाएगी बिटिया स्कूल में, कैसे जाएगी बिटिया स्कूल में? 8 घंटा बैठना है, उसको भी पढ़ना है, उसके भी शरीर की आवश्यकता है स्वच्छता। लेकिन कभी इस देश ने सोचा नहीं कि वो बेटी जाएगी स्कूल में तो स्कूल में लड़कियों का अलग शौचालय होना चाहिए। आदिवासी इलाके में तो बहुत बुरी अवस्था है। इसके बारे में दुख इस बात का नहीं है कि वो नहीं था, दुख इस बात का है कि स्वाधीनता से लेकर 65 साल तक इसके बारे में सोचने वाला कोई कैसे नहीं है। एक महिला प्रधानमंत्री होकर गई इस देश की, लेकिन उस महिला प्रधानमंत्री ने कभी पीड़ा नहीं समझी इस देश के महिलाओं की। नरेंद्र मोदी जी ने समझी। मोदी जी ने स्वच्छता का नारा ही नहीं दिया तो शौचालय के लिए फंड्स। एक भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने शौचालय की बात कही कि हर घर में शौचालय होना चाहिए और 5.5 लाख गांव खुले शौच से मुक्त हो जाने चाहिए, और उसके लिए फंड्स दिए, मॉनिटरिंग किया, इंप्लीमेंटेशन किया, उसकी कार्यवाही की, उसकी निगरानी की, उसका फॉलोअप किया, हो रहा है या नहीं हो रहा है, बार बार उसकी बैठकें करी, बड़े बड़े लोगों को स्वच्छता
कि दूध बनाकर, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, बड़े बड़े लोगों को जिनके बोलने पर लोग सुनते हैं, जिनको समाज में मान्यता है, ऐसे लोगों को स्वच्छता के लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर समाज के सामने खड़ा किया। और आज अभिमान के साथ हम बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाकर 5.5 लाख गांवों को खुले शौच से मुक्ति दिलाई है। नारी का सम्मान वापस लौटाने वाला प्रधानमंत्री हमारे बनारस से, हमारे काशी से गया हुआ सांसद, उन्होंने इस मां गंगा को स्वच्छ करने का काम किया। और जब माय होम इंडिया वाराणसी में काम कर रही थी, तब बीएचयू में काम करने वाले हमारे युवा, आलोक रंजन हो, वरुण हो, एडवोकेट संजीव हो, उन्होंने तय किया कि हम भी एक घाट की सफाई करेंगे। और 3 साल तक लगातार माय होम इंडिया के कार्यकर्ता बीएचयू से 3 साल तक लगातार सप्ताह में 1 दिन जाकर सुबह जल्दी पहुंचकर उस घाट की सफाई करते थे। मैं भी कई बार उस घाट पर सफाई के लिए गया था। साथियों, नारी का सम्मान हो, रेडी पटरी वाले हो, प्रधानमंत्री बहुत सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी का सोचना, नीति में बदल करना, नीतियों का इंप्लीमेंटेशन करना, कार्यवाही करना, ये एक बात होती है, लेकिन उन नीतियों को जमीन पर उतारना, सारे काम सिर्फ सरकार नहीं करती है साथ, जनता का एक सकारात्मक समर्थन लगता है। अब प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि हमें इस देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। आपको मालूम होना चाहिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक का अर्थ क्या है। वो प्लास्टिक जो बार बार यूज में नहीं आता, एक बार उसका, जैसे मान लीजिए पानी पीने का पाउच या छाछ का जो एक पाउच रहता है प्लास्टिक का, उसको आप तोड़ते हैं और छाछ पी लेते हैं, उसका बाद में कोई उपयोग नहीं होता, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। मैंने बताया, और आज मैं अभिनंदन करता हूं माय होम इंडिया का कि जितने गुलदस्ते उन्होंने यहां पर दिए हैं, किसी को भी प्लास्टिक का कवर नहीं है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। क्योंकि उसको जो प्लास्टिक लगा हुआ रहता है फूलों को, वो प्लास्टिक बाद में किसी काम का नहीं रहता है, कचरे के डिब्बे में जाता है। और फिर वो प्लास्टिक क्या करता है, हमारी प्राण प्रिय गौ माता जब कुछ भी खाने के लिए जाती है, उसके पेट में वो प्लास्टिक जाता है, उसके मौत का कारण बनता है ये प्लास्टिक। जो हमारे प्यारे प्राणी हैं रास्ते के ऊपर, वो जब ये खाते हैं, उनके खाने में जब ये प्लास्टिक के टुकड़े जाते हैं, उनके मौत का कारण बनते हैं। और अगर हम इसको पानी में बहा देते हैं, गंगा मैया में बहा देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज है, वहां पर जो प्राणी, जो मछलियां हैं और जलज जीव है, उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो प्लास्टिक है, इसको बनाने में शायद 5 मिनट लगते होंगे किसी फैक्ट्री में, लेकिन उसको डिकम्पोज होने के लिए, उसको खत्म होने के लिए, स्वतः खत्म होने के लिए 500 वर्ष लगते हैं, 500 वर्ष लगते हैं। और 500 वर्ष बाद भी किसने देखा है? वो तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अगर स्वतः डिकम्पोज होना है तो 500 साल लगे। कितना भयंकर खतरा है सारी पृथ्वी को। हमारा भारत कहता है, सदियों से कहता है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्याम। ये भूमि हमारी माता है और हम इसके बच्चे हैं। और हमारी मां को इस तरह से संकट में डालने वाला बेटा सही बेटा नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आह्वान किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से हमें हमारे भारत को मुक्त करना है। लेकिन केवल प्रधानमंत्री जी के आह्वान से नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी खुद करेंगे, वो वीडियो वायरल होंगे, हम ट्वीट तो कर डालते हैं, हम फेसबुक पे शेयर तो कर डालते हैं, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपने स्वयं के आचरण में, जीवन में इसको करते हैं क्या? इस सिंगल यूज प्लास्टिक से इस धरा को निजात पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये करना हमारा कर्तव्य है।
स्वच्छता का नारा देने के बाद उसको जमीन पर उतारने के लिए जितना मैं कर सकता हूं करूंगा, इस भावना से अगर आजीवन किसी ने काम किया होगा तो हमारे जिनके नाम से आज हमने पुरस्कार दिया है, प्रमोद कुमार निगम जी ने किया। और जब उनकी हत्या की खबर मुझे मिली तब मैं निशब्द हो गया। और मैं आपको सच बताता हूं, एक दिन मैं चैन से रह नहीं सका, खा नहीं सका, सो नहीं सका। बार बार आपके पिता की मूर्ति मेरे आंखों के सामने आई। मेरा वाराणसी आना नहीं हुआ। जब मैं आया पिछले बार तब मैं इनके घर गया, घर वालों से मिला, उनके प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसी समय मैंने स्वतंत्र बहादुर को कहा कि इनका बलिदान जाया नहीं जाएगा, इनके नाम को हमको आजीवन इसको जिंदा रखना है। और वो अगर नाम जिंदा रखना है तो एक पुरस्कार के रूप में हम उसको जिंदा रखेंगे। और वो पुरस्कार किसको देंगे? जिस मिशन के लिए प्रमोद जी बलिदान हुए, जिस मिशन के लिए वो जिए और मरे, उस मिशन को यथार्थ जीवन में जीने वाले कुछ लोगों को हम पुरस्कार दें। और आज मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। मैं यहाँ वाराणसी के टीम का बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, जिनको पुरस्कार देना है उनके नाम लिए जाते हैं और लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। थोड़ा सा हाई सोसाइटी का कार्यक्रम होगा ना, जिनके पास पैसा वैसा ज्यादा होता है, वो लोग उनके ऊपर अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और पुरस्कार वगैरह देते हैं। लेकिन वाराणसी माय होम इंडिया ने सड़क पर काम करने वाले प्रामाणिक लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनाकर उनको पुरस्कार दिया। आज के इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा अभिनंदन ये, अगर 2 नंबर का कोई काम है, 1 नंबर का तो उनको पुरस्कार दिया, 2 नंबर का कोई काम है तो सिर्फ पुरस्कार नहीं दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को दिखाई दिया। इसलिए जैसे वीडियो चालू हुआ मैं तुरंत नीचे जाकर बैठा। मैंने कहा मुझे देखना है ये लोग क्या है, मुझे देखना है। और मैंने देखा। ये बात अलग है कि बार बार मेरे मुंह में पानी भर आ रहा था। लेकिन आज मैं आप सबके सामने एक वादा करता हूं, एक सब्जी वाली मैया को छोड़कर, क्योंकि उधर ऑन द स्पॉट खाने जैसा कुछ नहीं है। हम मूली गाजर तो खाया ही जा सकता है, लेकिन बाकी सभी जगह पर मैं पर्सनली जाऊंगा, कुल्हड़ में चाय पीऊंगा, पानी पूरी हम मुंबई में बोलते हैं, आप लोग यहाँ पर गोलगप्पा कहते हैं, गोल पैटीज दिखाई दिए वो भी खाऊंगा। और वाह वाह क्या बात करूं, वो जो आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी में खासकर आने के बाद मुझे वो लिट्टी चोखा जो है वो तो बहुत ही जबरदस्त रहता है। ये जो आपने दृश्य दिखाया और उसमें जो स्वच्छता दिखाई, उसमें जो प्रामाणिकता थी, उसका मैं कायल हूं। साथियों, ये कार्यक्रम क्यों है? ये कार्यक्रम केवल उन 6 लोगों को, 9 लोगों को सम्मानित करने के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम केवल प्रमोद जी के स्मरण करने के लिए नहीं है। इस कार्यक्रम का संदेश है कि हमें हमारी मातृभूमि को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और उसके लिए हम सबका कर्तव्य है कि हम काम करें, जमीन पर काम करें। इस देश के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला था जो पैशनेटली ऐसी छोटी छोटी चीजों का महत्व बार बार। और मोदी जी की एक विशेषता बताऊं मैं, दुनिया भर में गए, इससे पहले दुनिया में जाने वाला जो प्रधानमंत्री है, कब आया कब गया किसी को पता नहीं चलता था। वहां के हिंदुस्तानियों को तो बिल्कुल पता नहीं चलता था। न्यूज भी आती थी तो वहां के किसी न्यूज़पेपर में 8वें पन्ने के ऊपर एक छोटी सी न्यूज आती थी कि भारत का प्रधानमंत्री आकर गया। अब मोदी जी जब किसी देश में जाते हैं तब वहां के सारे लोग जमा हो जाते हैं, हिंदुस्तानी जमा हो जाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद की गर्जनाएं करते करते सभी के सभी सभागार, स्टेडियम्स भरे हुए आपने टीवी के ऊपर देखे होंगे। और वहां पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री ने अगर अभिमान के साथ कुछ बताया होगा तो उन्होंने बताया कि मैंने इस देश के अंदर
10-10 करोड़ शौचालय बनाए। हिम्मत लगती है विदेश में, अमेरिका में जाकर हिंदुस्तानियों को बताया कि मैंने मेरे देश के अंदर शौचालय बनाए जो शौचालय इससे पहले नहीं थे। ये मोदी है। साथियों, हम असंगठित वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो बीमा की योजना की है, हमारे लिए पेंशन की जो व्यवस्था की है, आज तक किसी ने पहले सोचा नहीं था। खैर, मोदी जी की योजनाओं के बारे में मैं लंबा बताऊंगा तो ये बहुत बड़ा व्याख्यान हो जाएगा। वो तो 10 दिन की व्याख्यान माला का विषय है कि मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया है। मेरा कहना यह है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम हमारे कर्तव्य से कहीं नहीं चूके। माय होम इंडिया ये प्रयास करता है जन जागृति का कि लोग अपने कर्तव्यों से प्रधानमंत्री जी ने बताए हुए रास्ते पर चले, इस देश को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न हम पूरा करें। और बस वही मैं आह्वान आप सबके सामने करने आया था। यहां पर जिस तरह से कोविड काल में काम करने वाले एक नौजवान को मैंने देखा, वो सबके चरण छूते छूते आया, तो मैंने भी चरण छुए। मैंने कहा, काम तो तुम्हारा श्रेष्ठ है, चरण तो तुम्हारे छूने चाहिए, मैंने क्या किया है, तुम काहे मेरे चरण छू रहे। साथियों, आप एक बात को ध्यान में रखिए, इस भारत को कोविड से बचाने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसकी कई चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन एक बात मैं सिर्फ आपको बताता हूं, एस्टैब्लिश करता हूं कि कैसे मोदी जी ने भारत को बचाया है कोविड। आज तक पहले ऐसे कई पैंडेमिक आकर गए, ऐसी विश्व महामारियां कई आकर गई, लेकिन भारत ने कभी वैक्सीन नहीं बनाई। विदेशों ने वैक्सीन बनाई और भारत की सरकार गिड़गिड़ाई कि हमें वैक्सीन भेजिए, वैक्सीन भेजिए। और आपको पता है कि जब ऐसी महामारियां आई दुनिया में, भारत में भी आई, और जब हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं था और हमने गिड़गिड़ा कर दूसरे देशों से वैक्सीन मांगा, तब कितने समय बाद वो वैक्सीन मिली। कुछ वैक्सीन समय 10 साल बाद मिले, कुछ 20 साल बाद मिले, कुछ 30 साल बाद वैक्सीन मिले हमारे देश में। कोविड के समय ऐसे होता था। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कोविड मैनेजमेंट की बैठक जनवरी में ली, जब चाइना में कोविड था, भारत में कोविड का केस नहीं था। मोदी जी ने पहचाना कि ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है और हमने तैयार रहना चाहिए इसके। समय पर लॉकडाउन किया। जब हमारी कोविड से लड़ने की तैयारी नहीं थी, वो पहले 2 महीने के लॉकडाउन के काल में संकट तो था, तकलीफें उठानी पड़ी, कष्ट करने पड़े, कष्ट झेलने पड़े, यातनाएं सहन करनी पड़ी, लेकिन भारत तैयार हो गया कोविड के साथ लड़ने के लिए। ना देते आह्वान इस देश के वैज्ञानिकों को मोदी जी की हम अपना वैक्सीन बनाएंगे, उन्होंने इनकरेज किया। 2 लैबोरेटरीज में वैक्सीन बनी। दुनिया का आप देखकर जानकारियां निकाल कर देखिए, एकमात्र नरेंद्र मोदी जी हैं जो पुणे के लैब में पर्सनली गए, हैदराबाद की लैब में पर्सनली गए और वहां पर जो वैज्ञानिक थे उनका अभिनंदन किया, हौसला बढ़ाने का काम किया। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री लैब में नहीं गया, मोदी जी गए, हिम्मत हौसला बढ़ाने का काम किया, अभिनंदन किया वैज्ञानिकों का। वैक्सीन बनने के बाद इतने करोड़ों वैक्सीन बनाने के लिए उन कंपनियों के पास पैसा नहीं था, मोदी जी ने उनको एडवांस में पैसे दिए, ले लीजिए वैक्सीन। वैक्सीन पहुंचाने के लिए पूरे देश में व्यवस्था उन्होंने की। इस देश के अंदर उनकी बातें सुनने वाले लोग थे। मोदी जी बताते हैं, वो कोई भी पार्टी का वोटर हो, ये देश सुनता है, ये हमने देखा। चाहे तालियां बजाने की बात हो, चाहे थालियां बजाने की बात हो, चाहे टॉर्च लाइट रात को दिखाने की बात हो, मोदी जी ने आह्वान किया और लोगों ने बात मानी, लोगों ने बात सुनी। वैक्सीनेशन का आह्वान करने के बाद जब बड़े बड़े
पढ़े लिखे देश वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थे, सड़कों पर उतरे, हम वैक्सीन नहीं लेंगे, हम वैक्सीन नहीं लेंगे। हमारे देश में भी कुछ थे जो वैक्सीन देने के लिए, जो कोरोना वॉरियर्स जाते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनको मारते थे। हमारे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो यह भी कहा था कि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये वैक्सीन लगाओगे तो इंपॉर्टेंट बन जाओगे, आपको बच्चे नहीं पैदा होंगे। कितना झूठ, कितना अपप्रचार करने का पाप इस देश में विपक्ष ने किया, लेकिन मोदी जी रुके नहीं, ये देश रुका नहीं और इस देश ने दिखा दिया। कल का ट्वीट मनसुख भाई मंडाविया का मैंने देखा है, 215 करोड़ वैक्सीन इस देश में लग चुके हैं। बूस्टर डोज कई लोगों ने, लाखों लोगों ने बूस्टर डोज, तीसरा भी वैक्सीन ले लिया है। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, या मंच पर बैठे हुए लोग और आप सब लोग, अगर भारत में मोदी जी वैक्सीन बनाने को एनकरेज नहीं करते, फंड नहीं देते, कार्यवाही नहीं करते, मॉनिटरिंग नहीं करते, जो जो जिले पीछे पड़ते थे, वैक्सीनेशन कम होता था। 24 घंटा प्रवास करके विदेश से आने के बाद मोदी जी तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठते थे और ऐसे जिलाओं के जिलाधिकारियों के साथ बात करते थे जहां पर वैक्सीनेशन का रेट कम हो रहा है। क्या कारण है, क्यों वैक्सीनेशन नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री जब डायरेक्ट डीएम से बात करता है तब डीएम भी अलर्ट हो जाता है। मोदी जी ने यह किया। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 200 करोड़ 215 करोड़ वैक्सीन, अगर भारत में वैक्सीन नहीं बनता तो दुनिया का ऐसा कौन सा माई का लाल देश था जो भारत को 215 करोड़ वैक्सीन दे? कोई नहीं। वो देश अपने देश को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, उनके वैक्सीन फेल हो रहे। भारत ने 215 करोड़ लोगों बार वैक्सीन ने दिए देने का जो काम किया है, उससे भारत बचा है। साथियों, प्रधानमंत्री तो अपना काम कर रहे, दिन रात कर रहे, 20 साल से कर रहे। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वही काम किया, 8 साल प्रधानमंत्री रहते हुए वही काम किया। 20 साल में एक दिन छुट्टी न लेने वाला प्रधानमंत्री। तालियां बजाने वालों ने खुद के कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। एक दिन ऐसा आना चाहिए, आज मोदी जी करते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हम सब करके दिखाएंगे इस देश को स्वच्छ, और मोदी जी हमारे लिए तालियां बजाएंगे। वो दिन आपके लिए असली है। इसलिए प्रमोद कुमार निगम जी से हमने सीखना है, ये जो 9 लोगों को जिनको हमने पुरस्कार दिया है। मैं मानता हूं 25,000 लोगों में और 700-800 लोग जरूर होंगे जो पुरस्कार के योग्य थे। वो हताश ना हो, निराश ना हो। ये पुरस्कार प्रतीकात्मक है, वो उनको मिला है, लेकिन ये पुरस्कार उन सभी के लिए जिन्होंने प्रामाणिकता से स्वच्छता के लिए काम किया। ये पुरस्कार मैं आज बताता हूं, प्रतिवर्ष दिया जाएगा, हर वर्ष दिया जाएगा, और समाज जीवन के अलग अलग लोगों को दिया जाएगा। और यहाँ बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए और सामने आगे बैठे हुए जो लोग हैं, जो लक्ष्मी पुत्र हैं, वो लक्ष्मी पुत्र ऐसे कार्यक्रमों के लिए सहयोग भी अवश्य करेंगे, क्योंकि अच्छा काम करने वालों के लिए सहयोग करने वालों की संख्या कम नहीं। इसलिए मैं माय होम इंडिया वाराणसी का फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूं, और हम सब लोग वास्तविक में भारत को स्वच्छ बनाने की अपने जीवन की यात्रा चालू करें। कोई एक निकला है वहां से, केरल से, भारत तोड़ो यात्रा लेकर, उसको करने दो जो करना है। वो अपने हाथों से पार्टी को खत्म करने का काम कर रहा है। हमने अपना पॉजिटिव काम करने का जो व्रत हमने लिया है उसको नहीं छोड़े, हम काम करें। बोलिए भारत माता की। फिर एक बार आवाज, बुलंद आवाज में हम सब लोग बोलेंगे, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। या आप राष्ट्रगान की शुरुआत करें। आप सभी से मैं कहूंगा कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
जनय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक आवश्यक